हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है वार्क स्किल टेस्ट 2024 फीटा ट्रेड का। तो इसका जो आपको 11 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था उसको हम सॉल्व करके देंगे, और इसके बाद की वीडियो में हम 11 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के पेपर को भी सॉल्व करके देंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जो आपको इसके लिए आपको करने के लिए 2.5 घंटे मिले थे और आपको 100 मार्क का पेपर दिया गया था। तो स्क्रीन पर जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, यही डायग्राम आपको दिया था जो आपको 2.5 घंटे में करना था। और इसमें ऑपरेशन ऑपरेशन के पहले सबसे पहले यहाँ पर साइज देख सकते हो। जो आपका जो फाइनल साइज है 60 मिलीमीटर लंबाई, 5 मिलीमीटर थिकनेस और 40 मिलीमीटर इसकी हाइट था। और जो आपका टॉलरेंस था प्लस माइनस 0.04 मिलीमीटर। और इसमें ऑपरेशन कौन सा था? इसमें एकदम सिंपल ऑपरेशन था। जो आपको रॉ मटेरियल दिया गया था उसका एक कॉर्नर 10x10 का एक कॉर्नर कट करना था डायगोनल। उसके बाद एक जो सेंटर के जो हाइट वाले साइड है उसके सेंटर में एक R10 का रेडियस इस तरह से आपको कट करके फाइलिंग करके फिनिश करना था। बाकी इसमें कोई ज़्यादा कोई बाकी दूसरा ऑपरेशन इसमें था नहीं। तो इसको किस तरह से करना था उसको भी डिटेल में हम बता देते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। जैसे जो भी आपको बेसिक साइज जो आपका जो बेसिक स्टेप होता है, जब आपको रॉ मटेरियल दिया जाता है तो प्लस में आपको 5-5 मिलीमीटर प्लस में होता है लंबाई और हाइट में। तो आप जो डायग्राम आपको दिखाया गया है, इस जो आपको बनने के बाद आप कट कर सकते हैं या फिर बनने के पहले भी आप इसे कर सकते हैं। बनाने के बाद कट करोगे तो यहाँ पे 20 मिलीमीटर कम कट करना पड़ेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद का जो स्टेप है, रॉ मटेरियल जैसे आपको मिलता है उसके बाद आपको बेंच वाइज में सेट करके चारों साइड 90 डिग्री में सेट कर लेना है। और बेंच वाइज में सेट करते समय इस तरह से सेट करें कि आपको जो जॉब आप 90 डिग्री में बनाओगे तो ट्राइस करके सहायता से चेक करते समय बार बार जॉब को बाहर निकालने की आवश्यकता ना पड़े। उसके बाद जैसे सबको सबसे पहले फाइलिंग करते समय जो हमारा हाइट वाला साइड होता है वो ऑलरेडी 90 डिग्री में होता है बना। तो उसका सिर्फ आपको क्या करना होता है, ड्रॉ फाइलिंग करके आपको सिर्फ ब्लैकनेस हटाना होता है, बाकी है जॉब 90 डिग्री में बना होता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद इस दोनों जो साइड हमने सबसे पहले ब्लैकनेस हटा उसका उस साइड को रेफरेंस पकड़ के बाकी के दोनों साइड को आपको फाइनल कर लेना है 90 डिग्री में। उसके बाद आपको जॉब का कौन से भी एक साइड सरफेस क्लीन करना है हल्का, ताकि आप मार्किंग मीडिया लगा सके। तो बास्टर्ड फाइल की सहायता से सबसे पहले फाइलिंग करके 90 बनाए, उसके बाद वो कोई भी ऑन साइड आपको सरफेस क्लीन कर लेना है मार्किंग मीडिया लगाने के लिए। उसके बाद आपको जॉब के ऊपर मार्किंग मीडिया अप्लाई करना है। मार्किंग मीडिया अप्लाई करने के बाद उसे थोड़ी देर सूखने देना है, उसके बाद आपको मार्किंग करनी है। तो हम इस जॉब की मार्किंग भी आपको बताएंगे कि किस तरह से मार्किंग करना है। तो सबसे पहले आपको जैसे मान लीजिए जॉब को हमने सेम इसी पोजीशन में हाइट गेज के ऊपर रखे हैं, तो हाइट गेज के ऊपर मतलब सरफेस प्लेट के ऊपर रखे हैं। तो सरफेस प्लेट के ऊपर रखने के बाद जो आपको एंगल प्लेट के साथ सहारा देकर इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में हाइट के वाले साइड में रखोगे। उसके बाद हाइट गेज में 10 मिलीमीटर माप सेट करके सबसे पहले ये लाइन 10 मिलीमीटर का माप सेट करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। उसके बाद का जो आपका टोटल हाइट है कितना 40 मिलीमीटर, उससे 5 मिलीमीटर कम मतलब 35 का एक लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से। उसके बाद 40 मिलीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करोगे, मतलब इस तरह से आपका वन साइड का जो हाइट वाला साइड है उसकी मार्किंग हो जाएगी। उसके बाद जॉब को पलटा कर लगाना है, जॉब को पलटा कर लगाकर नीचे वाला जो 10 मिलीमीटर का लाइन सबसे पहले ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 20 मिलीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है, 30 मिलीमीटर का एक, उसके बाद 40 और 60 इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करोगे, पूरा आपकी मार्किंग यहाँ पर बन जाएगी। उसके बाद का जो स्टेप होता है, जो जैसे सबसे पहले मैंने 35 का लाइन ड्रॉ किया था उसके बाद सेंटर लाइन ड्रॉ किया है, तो आपको यहाँ पर एक क्रॉस पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर हल्का पंचिंग करके डिवाइडर में 10 मिलीमीटर माप सेट करके इस तरह से आपको जोड़ लेना है। ध्यान में रखें ये लाइन 5 मिलीमीटर नीचे है, ये जो रेडियस है पैरेलल लाइन नहीं है, हाइट वाले 40 से नहीं है, 35 वाले लाइन 35 मिलीमीटर जो क्रॉस पॉइंट आपको मिलेगा 35 मिलीमीटर पे, तो उस वाले पॉइंट से आपको डिवाइडर से 10 का R10 का रेडियस इस तरह से ड्रॉ करना हाफ राउंड। उसके बाद आपको जैसे मान लीजिए हमने पूरे हाइट गेज के सहायता से मार्किंग वगैरह कर ली, उसके बाद आपको जॉब का डायग्राम सामने रखकर आपको जॉब का शेप का आकार को जोड़ना है। मतलब जो पेंसिल यहाँ पर आपको जो डार्क लाइन में दिखाई दे रहा है तो उसे उसी आकार में आपको पेंसिल के सहायता से डार्क लाइन में जोड़ लेना है कि जो आपका जो जॉब आपको मिला है डायग्राम उसी का आपने प्रॉपर मार्किंग किया है कि नहीं, इसका पूरा कंफर्मेशन सबसे पहले कर ले जोड़ने के बाद। उसके बाद का स्टेप आता है पंचिंग करना है आपको। जो भी अपने लाइन जैसे इस तरह से डार्क लाइन पेंसिल के सहायता से कर लिए होंगे तो उस लाइन के ऊपर आपको पंचिंग करना है, लाइट पंचिंग डॉट पंच और बॉल पिन हैमर के सहायता से जो आपको एनविल के ऊपर रखकर पंचिंग करना है। तो इस तरह से आपका पंचिंग हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका इसके बाद का स्टेप आता है एक्सेस मटेरियल को आपको निकालना है।
एक्सेस मटेरियल को निकालते समय ये कॉर्नर सबसे पहले आप कट कर ले 10 बाय 10 का डायगोनली लगाकर। उसके बाद जो बीच वाला आपको मटेरियल निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से कॉर्नर टू कॉर्नर एक कट करो, मतलब इस तरह से एक वी शेप में कट करोगे तो बीच वाला मटेरियल निकल जाएगा। उसके बाद बीच ये जो बचा हुआ मटेरियल रहेगा दो साइड में कट के साइड में कट लगाते हुए इसे भी निकाल देना। इसके बाद इस तरह से आपका पूरा एक्सेस मटेरियल निकल जाएगा। और ध्यान में रखिएगा इसी के साथ आपका जो एक्स्ट्रा जो लंबाई है उसे भी एक साथ में हैक्सा की सहायता से कट कर ले। हैक्सा की सहायता से कट करते समय जो आपने पंचिंग किया है पंचिंग लाइन आपको दिखाई देना चाहिए। ये बात ध्यान में रखकर आपको कट करना है, मतलब पंचिंग लाइन के ऊपर से नहीं कट करना है, पंचिंग लाइन के आउटर से आपको कट करना है। इस तरह से आपको कटिंग करके पूरा एक्सेस मटेरियल को निकाल देना है। उसके बाद आपका बास्टेड फाइल के सहायता से फाइलिंग करके ये वाला साइड आपको कॉर्नर टू कॉर्नर क्लीन कर लेना। उसके बाद हाफ राउंड फाइल के सहायता से आपको फाइलिंग करके ये जो रेडियस आपको दिया है ये आपको फाइनल करना है। तो सबसे पहले इस तरह से आपको शेप में पूरा ला लेना है। उसके बाद जैसे डायमेंशन में आपको जॉब को बनाना है, तो सबसे पहले शेप में लाने के बाद जैसे पंचिंग के पास आपने फाइलिंग करके ला दी है, उसके बाद वर्नियर कैलिपर के सहायता से आपको डायमेंशन चेक करते जाना है कंटिन्यू और पूरा फाइलिंग करना है। मतलब फाइलिंग तो ये साइड कॉर्नर हो जाएगा, उसके बाद बीच में ही फाइलिंग करना है। तो डायमेंशन को आपको कंटिन्यू वर्नियर कैलिपर के साथ चेक करते हुए जॉब को बनाए, क्योंकि जो भी मार्क आपको मिलेगा 100 मार्क पूरा डायमेंशन के ऊपर ही मिलेगा, इसलिए वर्नियर कैलिपर का यूज करके 0 पे बनाने की कोशिश करें। तो इस तरह से आपको डायमेंशन तक आप पूरा बना लोगे। उसके बाद क्या करना है, आपको स्मूथ फाइल के सहायता से फाइलिंग करके आपको पूरा जॉब को क्लीन कर लेना है। मतलब और जॉब का जो सरफेस है, जॉब के सरफेस को सबसे पहले बास्टेड फाइल के सहायता से आपको घिस कर कितना बनाना है, फाइनल जो साइज है यहाँ पर जो मैंने बताया है 5 मिलीमीटर आपको करना है। आपको रॉ मटेरियल कितना मिला था, 6 मिलीमीटर का मिला था, आपको फाइनल करना था थिकनेस 5 मिलीमीटर। तो बास्टेड फाइल के सहायता से सबसे पहले एक्स्ट्रा का मटेरियल निकाल दे दोनों सरफेस के ऊपर से। उसके बाद आपको स्मूथ फाइल के सहायता से फाइलिंग करके थिकनेस आपका कितना 5 मिलीमीटर फाइनल कर लेना है। तो इस तरह से आपका पूरा जॉब यहाँ पर हो जाएगा। जो हमारा 11 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, यहाँ पर हमने पूरे डिटेल में आपको जानकारी दे दिया है। और इसके बाद का वीडियो हम 11 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का जो पेपर आया था उसे भी हम सॉल्व करके देंगे, इसी तरह से जो हमने अभी आपको 11 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह की वीडियो की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलता है अगले शिफ्ट के पेपर के साथ।